समय की चोरी माँ बेटे की दिल छू लेने वाली कहानी। घड़ी का कांटा रात के 12 बजे को पार कर चुका था। बूढ़ी आंखों में जितनी नींद थी उससे ज़्यादा अपने बेटे के लिए चिंता। उसी बेटे की चिंता जो अक्सर काम के चलते रात को देरी से आया करता था। माँ तो माँ होती है, ये जानते हुए भी कि बेटा देर से भले ही आता है लेकिन भूखा नहीं रहता है। किसी पार्टी में या फिर खुद के ऑफिस में खाना खा लेता है, फिर भी बिना उसके घर पहुँचे अन्न का एक भी दाना अपने पेट में नहीं डालती थी, इस उम्मीद में कि खाने के टेबल पर ही अपने बेटे के साथ थोड़ा समय बिता सके और अपने अकेलेपन को दूर कर सके। अकेलेपन इसलिए क्योंकि इकलौता बेटा, वो भी कुंवारा, और दुनिया को 3 साल पहले अलविदा कह चुके पति, जिनके जाने के बाद बेटे ने उनका कारोबार अच्छे से संभाल लिया और दिन और रात का ज़्यादातर समय बाहर ही बिताने लगा। एक काम वाली बाई नीलम थी, जिससे वो थोड़ी सी बातें कर लिया करती थी, लेकिन वो बेचारी भी क्या करती, उसे और जगहों पर काम करने जाना पड़ता था, इसलिए वो भी उन्हें ज़्यादा समय नहीं दे पाती थी। अब रात के 2 बज चुके थे। माँ अभी भी बेटे का इंतज़ार कर रही थी। तभी दरवाजे की बेल बजी। माँ तुरंत उठी और जल्दी से दरवाज़ा खोला। बेटा फट से घर के अंदर घुस गया। माँ ने उसे डांटते हुए कहा, आज फिर लेट है। बेटा चिढ़ते हुए बोला, क्या मुझे शौक है, मीटिंग थी ज़रूरी। माँ बोली, अच्छा चिढ़ मत, चल खाना खा ले, तेरे पसंद की सब्जी बनाई हूँ मैंने। बेटा फिर से ऊंची आवाज़ में बोला, माँ तुझसे कितनी बार कहा है मेरा इंतज़ार मत किया करो, खाना खाकर सो जाया करो, क्यों खुद और मुझे परेशान करती हो। बेटा के मुंह से आ रही शराब की दुर्गंध पहचान कर माँ बोली, तू फिर शराब पी कर आया, तुझे शर्म नहीं आता। बेटा चिल्लाकर बोला, हाँ तो कौन सा पाप कर दिया है मैंने, चुपचाप खाना खाओ और सो जाओ, आपकी बकवास सुनने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। बेटा गुस्से में अपने बेडरूम में चला गया और सीधे जाकर बेड पर लेट गया। नशे के कारण अगले ही मिनट उसे गहरी नींद आ गई। माँ उसके कमरे में गए और उसके जूते और मोजे उतारे, उसे चादर ओढ़ाया और उसके पास बैठकर उसके सर पर हाथ फेरते हुए गहरी सोच में डूब गई। घंटे भर वहाँ बैठने के बाद अपने रूम में जाकर सो गए। सुबह बेटे के कमरे के दरवाजे पर नीलम ने दस्तक दी। नींद में ही बेटे ने पूछा, कौन है। नीलम बोली, मैं हूँ मालिक, कमरे में झाड़ू लगाना है। बेटा बोला, आंखें खोले ही बोला, ठीक है, सफाई करके दरवाज़ा बंद करके जाना। नीलम अपने काम में लग गई। झाड़ू मारते मारते नीलम की नज़र बेड के नीचे पड़े वॉलेट पर पड़ी, जिसमें कुछ ज़रूरी कार्ड्स और कई नगद रुपये भी थे। नीलम ने वॉलेट उठाया और एक बार वॉलेट को, एक बार मालिक को देखा सोते हुए, फिर वो वॉलेट उसके तकिए के पास रख कर चली गई। सवेरे 10 बजे बेटा उठकर अपने ऑफिस के लिए निकल गया। रास्ते में पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भराने के लिए गाड़ी रोकी और पैसे देने के लिए वॉलेट निकाला, तब उसमें पैसे नहीं थे। उसने अच्छे से वॉलेट को देखा, अच्छे से चेक किया, उसे पैसे नहीं दिखे तो वह कार्ड से पेमेंट कर ऑफिस चला गया। ऑफिस पहुंचकर बेटा अपने बिजी शेड्यूल में लग गया। अपने कस्टमर को नए प्रोडक्ट के बारे में प्रोटेक्शन दे रहा था कि तभी उसके फ़ोन पर घंटी बजी। फ़ोन पर माँ का नाम आ रहा था। उसे फ़ोन न उठाकर उसे साइलेंट पर कर दिया, लेकिन फिर भी बार बार कॉल आ ही रहा था, इसलिए वो परेशान होकर उसे फ़ोन उठाया और साइड में जाकर माँ से बात करने लगा। बेटा बोला, क्या करती हो माँ, अगर मैं फ़ोन नहीं उठा रहा हूँ तो आपको समझ जाना चाहिए कि मैं ज़रूरी काम कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं बहुत ज़रूरी मीटिंग में हूँ, मैं आपसे बाद में बात करूँगा। माँ बोल ही रही थी बेटा, लेकिन एक बार बेटा ने उसकी पूरी बातें सुने बिना ही फ़ोन काट दिया। पैसे देते समय बेटा ने अपना वॉलेट खोला पर पाया कि इस बार भी वॉलेट में पैसे नहीं है। बेटे ने यूपीआई से डिलीवरी बॉय को पेमेंट कर दिया। माँ के पास जाकर बेटा गुस्से में कहने लगा, देखो माँ, इस बार को लेकर यह चौथी बार हो गया है कि मेरे वॉलेट में एक भी रुपये नहीं है। मैं कहता हूँ ये नीलम पक्की चोर है। माँ बोली, नीलम ऐसा नहीं कर सकती, वो बहुत अच्छी लड़की है। बेटा बोला, उनसे तुम्हारे पैर दबाकर और तुम्हारे साथ चिकनी चुपड़ी बातें करके तुम्हें अपनी जाल में फंसा लिया है, इसलिए तुम्हें वो अच्छी ही नज़र आएगी। आज तुम्हारे सामने दूध का दूध और पानी का पानी कर ही देता हूँ। कहकर बेटे ने नीलम को आवाज़ लगाई और वहाँ पर आने के लिए कहा। मालिक की इतनी ऊंची आवाज़ सुनकर नीलम दौड़ी हुई वहाँ पर आ गई। उसने तुरंत नीलम पर आरोप लगाते हुए कहा, अगर तुम्हें किसी चीज़ की या पैसों की ज़रूरत थी तो मुझसे कह देता होता, मैं तुम्हें दे देता। चोरी करने की क्या ज़रूरत थी। नीलम को पहले कुछ समझ में नहीं आया, फिर वह जब समझ पाई उसको चोर कहा जा रहा है, तब वह बोली, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है मालिक।
अच्छा तो पुलिस बुला लेता हूँ, वहीं पर सब सामने आ जाएगा। बेटे ने गुस्से से कहा। नीलम डरते हुए माँ की तरफ देखने लगी। माँ ने अपने बेटे से कहा, नीलम ने चोरी नहीं की है, वॉलेट से पैसे मैंने निकाले हैं। बेटे ने कहा, माँ तुम उसे बचाने की कोशिश मत करो। माँ ने कहा, मैं उसको बचाने की कोशिश नहीं कर रही, मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ। बेटा आवाज़ थोड़ी धीमी करते हुए बोला, तुम्हें ऐसा करने की क्या ज़रूरत थी माँ? तुम मुझसे बोल देती, क्या मैं तुझको पैसे नहीं देता? तुमसे कुछ भी बोलने के लिए तुम यहाँ पर रहते ही कब हो? जब सामने आते हो तो सोने चले जाते ही हो, और जब फ़ोन करती हूँ तो बिना बात किए ही फ़ोन काट देते हो। अब तो तुझसे बात करने के लिए भी मुझे तुम्हारे ऑफिस में अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, तब जाकर मेरा फ़ोन तुम तक ट्रांसफ़र किया जाता है। जितने पैसे घर खर्च के लिए तुम देते हो वह भी घर खर्च में ही ख़त्म हो जाता है। उसके अलावा भी कई खर्च होते हैं जिसके बारे में तुम नहीं जानते हैं। आजकल मैं कितनी बार बीमार हो जाती हूँ तब नीलम ही मुझे डॉक्टर के पास ले जाती है और मेरी दवाई कराती है, और बेचारी अपने दूसरी जगहों का काम भी छोड़कर मेरे साथ रहती है, मेरे साथ समय बिताती है, जिससे मेरा अकेलापन थोड़ा कम हो पाता है। तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि उसे उसकी एक्स्ट्रा सर्विस के लिए एक्स्ट्रा पैसे दूँ, इसलिए मैंने तुम्हारे वॉलेट से पैसे निकाल कर उसे दिए। काश मैं तुम्हारे पैसों की जगह तुम्हारा समय चुरा पाती तो मुझे तुम्हारे वॉलेट को छूने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती। बेटा अपनी माँ की यह सारी बातें सुन रहा था और उसे इस बात का एहसास भी हो रहा था कि पैसों की भाग दौड़ में उसने अपनी माँ को बहुत पीछे छोड़ दिया था। बेटे ने अपनी माँ की माफ़ी मांगते हुए कहा, देखो माँ, मैं समझ गया हूँ कि मैं बहुत गलत बर्ताव कर रहा था आपसे। अब तक जो हो गया मैं उसे तो बदल नहीं सकता, लेकिन इतना वादा कर सकता हूँ कि अब आगे आपके लिए वक्त ज़रूर निकालूंगा। थैंक यू।